Students, today I will discuss Orientalism, a famous work written by Edward Said. Dear students, आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी एक पोस्ट कॉलोनियल वर्क को, ओरिएंटलिज्म, जिसे लिखा है एडवर्ड सईद ने। शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ओरिएंटलिज्म वर्क 1978 में एडवर्ड सईद ने इसको पब्लिश किया था और एडवर्ड सईद बेसिकली इनका ड्यूरेशन 1935 से 2004 तक चला और इसको फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है पोस्ट कॉलोनियल का, यानी इसकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग में। इसलिए इसको फाउंडर भी कंसीडर किया जाता है। इस वर्क में ओरिएंटलिज्म में एडवर्ड सईद जो बताता है कि ओरिएंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, ओरिएंटल क्या है और ऑक्सीडेंटल क्या है। और इस वर्क में ये डिस्क्राइब करता है जो ओरिएंट पर मजालिम थे, यानी जैसे उन्हें ओप्रेस रखा जाता था ऑक्सीडेंट की तरफ से, वो सब उसने ये इस वर्क में जो है वो डिस्कस किया है। सबसे पहले ओरिएंट किसे कहते हैं। ओरिएंट बेसिकली जो है वो कहते हैं ईस्ट को, यानी लैंड ऑफ ईस्ट को ओरिएंट कहते हैं। ओरिएंटल किसे कहते हैं, पीपल ऑफ ईस्ट, यानी मशरकी लोगों को, मशरिक को यानी ओरिएंट कहते हैं, मशरिक लैंड को जो है वो ओरिएंट कहते हैं। ओरिएंटल किसे कहते हैं, पीपल ऑफ ईस्ट। ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, लैंड ऑफ वेस्ट, एंड ऑक्सीडेंटल पीपल ऑफ वेस्ट। ओरिएंट लैंड ऑफ ईस्ट, ओरिएंटल पीपल ऑफ ईस्ट, ऑक्सीडेंट लैंड ऑफ वेस्ट एंड ऑक्सीडेंटल पीपल ऑफ वेस्ट। इस वर्क ओरिएंटलिज्म को एडवर्ड सईद ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इन 3 पार्ट्स में इसने लिखा है, ये 3 पार्ट्स में इस वर्क को। पहले पार्ट्स में ये डिस्कस करता है स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म के स्कोप को जो है ये डिस्कस करता है। उसके बाद ये डिस्कस करता है सेकंड पार्ट में ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर को और रीस्ट्रक्चर्स को डिस्कस करता है। एंड थर्ड पार्ट में डिस्कस करता है ओरिएंटलिज्म नाउ, कि अभी भी ओरिएंटलिज्म जो है वो मौजूद है। इस वर्क में बेसिकली एडवर्ड सईद कहना क्या चाहता है, वो कहते हैं वेस्ट ने ईस्ट को हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट किया अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से वेस्ट ने ईस्ट को हिस्टोरिकली रिप्रेजेंट किया है। यानी यहाँ के जो पॉलिटिकल स्कॉलर्स हैं वो ईस्ट के बारे में जो सोचते हैं उन्होंने उसके बारे में लिख दिया। कौन, ऑक्सीडेंट जो ईस्ट के बारे में सोचते थे उनने उसके बारे में जो है वो लिख दिया। वो कहते हैं कि इसने गलत इंटरप्रिटेशन की है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन दी है ईस्ट के बारे में वेस्ट ने, यानी वेस्ट या ऑक्सीडेंट। ये बेसिकली वर्क जो था वो रिलेशनशिप था किसके दरमियान, वेस्टर्न और ईस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न और ईस्टर्न के दरमियान रिलेशनशिप को दिखाया गया, जिसमें वेस्टर्न जो है वो अपने आप को सुपीरियर कंसीडर करता है ईस्ट से, कि ईस्ट तो कुछ भी नहीं है, बाकी कोई कुछ भी नहीं है, जस्ट हम ही सुपीरियर हैं सबसे, यानी हम ही जो है हमें हर तरीका आता है, ओढ़ने पर, पीने का, चलने का, एटसेट्रा, यानी हम सुपीरियर हैं, बाकी सारे इन्फीरियर हैं। ये कौन सोचते थे, ऑक्सीडेंट यानी वेस्ट लोग, वाइट पीपल ये सोचते थे कि हम सुपीरियर हैं और सारे बाकी लोग तो कुछ है ही नहीं। यानी जैसे कि यूएस उस टाइम पर इतने पावर में नहीं थी, यूरोपियन और बेसिकली जो ज़्यादातर थी ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश ने आके कॉलोनियाँ बनाई, जैसे सब कॉन्टिनेंट में इसने जो है रूल ओवर किया, कॉलोनीज बनाई। ये तब किस शर्त पे आए थे, या इनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, या ये लोग क्या समझते थे। ये कहते थे कि यहाँ के लोग को, यानी सब कॉन्टिनेंट के लोग को कुछ भी नहीं पता, इन्हें ना चलना आता है सही से, ना ढंग से इन्हें पढ़ना आता है, यानी इनका एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये करने आए थे कि हम सिविलाइज्ड करेंगे इसको, यानी हम यहाँ के लोगों को सिविलाइज्ड करेंगे, इन्हें सही तरीके सिखाएंगे, इन्हें इनका एजुकेशन सिस्टम अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये एडवर्ड सईद कहते हैं कि ये जस्ट अपनी हुकूमत दिखाने आए थे, हुकूमत करने आए थे, रूल ओवर करने आए थे, लोगों पर जुल्म करने आए थे, जस्ट अपनी कॉलोनियाँ बनाने आए थे। और अपने ही कल्चर को वो दूसरे लोगों में डिवेल्प करने आए थे, यानी जो कॉलोनाइज्ड थे उनमें अपना ही कल्चर वो डिवेल्प करने आए थे ब्रिटिश वाले। ये चीज़ कहते हैं एडवर्ड सईद अपने वर्क ओरिएंटलिज्म में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये माना जाता है कि बगैर किसी नॉलेज के रूल कर रहे थे, यानी जो ऑक्सीडेंट थे वो बगैर किसी नॉलेज के रूल कर रहे थे। उन्होंने ये सोचा था हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ की नेटिव्स के वर्क्स को अपने लैंग्वेज में चेंज करके उनकी लैंग्वेज में नॉलेज ले लेंगे,
यानी इनका यही मानना था, यानी इनके पास भी नॉलेज कोई नहीं था। ये जो कॉलोनाइजर थे इनके पास नॉलेज नहीं था, ये ऑक्सीडेंट थे इनके पास नॉलेज नहीं था। ये इसी टर्म से आए थे, यानी इनके माइंड में यही बात थी कि वो यहाँ पर मतलब जहाँ भी जाएंगे वो उनके वर्क को अपनी लैंग्वेज में चेंज करेंगे और फिर उन लैंग्वेज से वो नॉलेज ले लेंगे। इस तरीके से उन्हें वहाँ का नेटिव वर्क भी उनका नॉलेज भी उन्हें हासिल हो जाएगा। वो अपने ही फ़ायदे के लिए आए थे, और वो दूसरों, वो जहाँ पर कॉलोनाइज़ थे, यानी जो कॉलोनाइज़ थे वहाँ के, वो उनको जस्ट सपर करने आए थे, यानी उनको वो नीचे दिखाने आए थे, उनको वो इन्फीरियर समझते थे। इन्होंने डिस्क्राइब किया ईस्ट को अकॉर्डिंग टू देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से वो ईस्ट को डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ के लोगों को डिस्क्राइब करते हैं, उनके बारे में अपने ही व्यूज़ पेश करते हैं, अपने से ही पॉइंट्स जो है वो बनाते हैं। वो कहते हैं कि ईस्ट को इन्होंने पैसिव मानते थे ये लोग, ऑक्सीडेंट जो थे वो ईस्ट को पैसिव मानते थे, यानी ओरिएंट को पैसिव मानते थे और अपने आप को एक्टिव मानते थे। यानी जो ओरिएंट स्कॉलर्स थे, यानी पहले वाले जो स्कॉलर्स थे, वो कहते हैं, एडवर्ड सईद कहते हैं, वो भी ठीक से कंट्रीज़ में फ़र्क नहीं कर सके। यानी जो ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर थे वो ठीक से कंट्रीज़ में फ़र्क नहीं कर सके। जो ओरिएंटल थे, ओरिएंटल बेसिकली प्लेस जो हैं या लैंड जो हैं वो डिस्क्राइब करते हैं मिडिल ईस्ट या नियर जो भी एरियाज़ थे या हिस्से थे, उसको वो ओरिएंटल जो है वो डिस्क्राइब करता है। यानी मिडिल ईस्ट पर ज़्यादा जो है फोकस किया गया। इसमें डिफरेंट कल्चर को ये लोग स्टडी करते थे, और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, यानी ऑक्सीडेंट जो थे वो डिफरेंट कल्चर को स्टडी करते थे ऑक्सीडेंटल, और इसकी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन करते थे। यानी जो ओरिएंटल ईस्ट थे, जो ऑक्सीडेंट थे वो ओरिएंटल ईस्ट को बहुत ज़्यादा, यानी ईस्ट को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझते थे खुद से। जो एडवर्ड सईद हैं वो कहते हैं अपने इस वर्क में को ओरिएंट को खुद स्टडी करना चाहिए, यानी ओरिएंट को खुद अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। इन्हें दूसरों को ये हक नहीं देना चाहिए कि वो आकर इन पर कॉलोनियाँ बनाएं या इन पर रूल ओवर करें। कि ओरिएंट को खुद इतनी पावर होनी चाहिए, खुद में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो खुद को खुद संवार सकें, वो अपने कल्चर को खुद संवार सकें, वो अपने एजुकेशन सिस्टम को खुद संवार सकें, कि दूसरे को आकर जो है ये सब करने की ज़रूरत ना पड़े। यानी उनके अंदर खुद पावर जो है वो बिल्डअप करनी चाहिए। ये कौन कहता है? एडवर्ड सईद। इस वर्क में उसने यूरोपियन को एक्सपोज किया है, उसने ऑक्सीडेंट को एक्सपोज किया है, यानी ऑक्सीडेंट के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एक्सपोज किया है कि ऑक्सीडेंट असल चाहते क्या थे, वो ओरिएंट को कैसे कंसीडर करते थे। जो इसमें वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन भी ओरिएंटलिज्म में इसने बयान किया, कि वाइट मैन थ्योरी ऑफ बर्डन, जिसमें ये कंसीडर करते थे कि वी आर सुपीरियर, कि हम ही सुपीरियर हैं, बाकी कोई कुछ भी नहीं है, कि हम यहाँ पर हमारे ऊपर, यानी ये ऑक्सीडेंट ये कंसीडर करते थे कि हमारे ऊपर एक बर्डन है, एक बर्डन दूसरे लोगों को सिविलाइज्ड करने का एक बर्डन है। ये अपने आप को क्या कंसीडर करते थे? सुपीरियर कंसीडर करते थे। यानी वो कहते थे कि हम यहाँ पर सिविलाइज करने आए हैं, यानी बाकी सबको कुछ भी नहीं आता, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उन्हें कुछ भी नहीं आता, ओरिएंट को, ईस्टर्न को तो कुछ आता ही नहीं है, सब कुछ हमें ही आता है, हम यहाँ पर सिविलाइज करने आए हैं। यानी जो वेस्ट थे वो ओरिएंट को एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया ओरिएंट को वेस्ट ने। ओरिएंट फिर उसके बाद अपने लास्ट पार्ट में, यानी वर्क के ओरिएंटलिज्म वर्क के लास्ट पार्ट में ये कहता है ओरिएंटलिज्म स्टिल प्रेजेंट, को ओरिएंटलिज्म अभी तक मौजूद है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव वेज अपने रिप्रेजेंट कर रहा है लोगों को। अभी तक जो है लोग अभी भी वो ऑप्रेस वाले इसमें हैं, ओरिएंटलिज्म अभी तक मौजूद है। ये अपने वर्क के आखिरी पार्ट में ये यही बताता है। यानी ओवरऑल इस वर्क में ये क्या बताता है? ओरिएंटलिज्म वर्क में क्या बताता है? ये बताता है कि कैसे ऑक्सीडेंट जो है वो ओरिएंट पर रूल ओवर है, यानी कैसे वो उसको ओप्रेस्ड कर रहे हैं, कैसे वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये था इसका वर्क ओरिएंटलिज्म एडवर्ड सईद का, जिसमें इसने ओरिएंट किसे कहते हैं, ऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, और ऑक्सीडेंट कैसे रूल कर रहे थे ओरिएंट पर, और उन्हें कितने मजालिम किए, और वो क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या लेकर आए थे, और वो वहाँ करके क्या गए हैं, वो सब उसने डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है, इस वीडियो से ओरिएंटलिज्म क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।